भाव ये है कि इस प्रकार में दुख बुद्धि होने से स्वाभाविक ही एक प्रकार से वैराग की वृद्धि होती है, स्वाभाविक ही संसार से उपरति होती है, जन्म मरण से छूटने के लिए इच्छा होती है, इसके लिए वो उपाय करता है। तो इसलिए ये बात बतलाई गई कि अपने जन्मने में, मरने में, जरा में, व्याधि में दुखों को देखना, जिससे कि अपने जन्म मरण से छूटने के लिए प्रयत्न करने की विशेष चेष्टा होए। तो ये तीन बात इसमें बतलाई गई, या तीन साधन बतलाए गए, यूं कहिए। आगे के 9 के श्लोक के में भी तीन साधन बतलाए गए हैं। आसक्तिरन भी संग पुत्रदार गृहादिषु, आसक्तिरन भी संग पुत्रदार गृहादिषु, नित्यं च समचित्तत्व निष्ठोपपत्तिषु, नित्यं च समचित्तत्व निष्ठोपपत्तिषु, पुत्रदार गृहादिषु आसक्ति अनभिसंग पुनः इष्टानिष्टोपत्तिषु नित्यम समचित्तत्वम् शब्दार्थ बताया जाता है। तथा पुत्र, स्त्री, घर और धनादि में आसक्ति का अभाव तथा ममता का न होना तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति के बीच के में सदा ही चित्त का सम रहना, ये शब्दार्थ है। इसमें तीन बात बतलाई गई। एक तो यह कि स्त्री है, पुत्र है और घर है, मकान है, समझो कि रुपये हैं, ऐश्वर्य हैं, और भी संसार के जितने जो पदार्थ हैं, उन पदार्थों के बीच के में आसक्ति का अभाव। और दूसरी बात यह है कि पदार्थों के बीच के में जो विशेष एक प्रकार से ममता है, कि मानो पुत्र में ऐसी ममता है कि मानो पुत्र मेरा शरीर ही है, मेरा स्वरूप ही है। इसी प्रकार से जिन पदार्थों के बीच के में समझो कि विशेष एक ममता है, उनका भी अभाव। यदि कहो कि आसक्ति के अभाव की बात तो उसके मां आई गई थी, जो 10वीं बात बतलाई थी, यानी दूसरे श्लोक का जो एक प्रकार से पहला जो साधन बतलाया गया था कि इंद्रियार्थेषु वैरागम, इंद्रियों के अर्थों के मां वैराग। तो फिर एक प्रकार से पुत्र, दार, गृह आदि के बीच के मां आसक्ति का भाव, इसमें फर्क क्या रहा? इसमें ये फर्क रहा कि वो तो इंद्रियों के अर्थ की बात थी। इंद्रियों के अर्थ जो हैं, समझो कि जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि, उनकी प्रधानता थी। तो वे जड़ पदार्थों के बीच के मां भी इंद्रियों के अर्थ एक जैसी बात थी। और ये चीज जो है तो अपने पुत्र है, स्त्री है इत्यादि की जो सजीव जो पदार्थ है, और भी एक प्रकार से समझो अपने जड़ जो पदार्थ हैं, जैसे रुपया है तो रुपया जो है समझो कि शब्द, स्पर्श, रूप, गंध आदि उन पदार्थों के मां ये साफ बात नहीं आती है। रुपयों से इंद्रियों के भोग मिलते हैं, किंतु रुपया खास जो चीज है वो भी तो एक चीज है। इसी प्रकार से जो मकान है उसमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि इंद्रियों के विषयों के बीच के मां कोई ऐसी साफ बात नहीं आती कि मकान के बीच में। इसी प्रकार से बहुत से ऐसे जड़ जो पदार्थ हैं, चेतन जो पदार्थ हैं, उनके बीच के मां भी आसक्ति का अत्यंत अभाव। आसक्ति का जो अत्यंत अभाव है
वो एक प्रकार से वैराग है। तो यहाँ कैसा वैराग होना चाहिए कि यहाँ तीव्र वैराग होना चाहिए। जब तीव्र वैराग हो जाता है तो कोई भी संसार के पदार्थ उसको अच्छे नहीं लगते। ये होकर के फिर उसके माँ ममता का अभाव बतलाया कि पदार्थों के बीच के माँ आसक्ति नहीं होकर के उसके माँ फिर ममता रह जाती है। कि ममता एक प्रकार से समझो कि ये आपने मकान मैंने बनाया था, मकान को मैंने बनाया था, ये एक प्रकार से मेरा बगीचा है, ये एक प्रकार से ये मेरी स्त्री है, ये मेरे पुत्र हैं। तो उसके वहाँ जो ममता है, समझो कि विचार के द्वारा पुत्रों में, स्त्री में, इन सब के बीच के वहाँ आसक्ति नहीं, तो भी उसके बीच के वहाँ एक ममता दूसरी चीज है। ये भी बात है कि जहाँ ममता नहीं है उन पदार्थों में भी आसक्ति है, दूसरे के स्त्री में भी आसक्ति होती है, दूसरे के धन में, दूसरे के मकान में भी आसक्ति हो जाती है। तभी तो लोग दूसरे के समझो कि धन को हटते हैं। इस वास्ते ममता का भी अभाव और आसक्ति का भी अभाव। तीसरी बात ये बतलाई, तीसरा साधन कि मन के अनुकूल और प्रतिकूल, इंद्रियों के अनुकूल और प्रतिकूल पदार्थों के बीच के में समान भाव, यानी उनके बीच के में समझो कि समता। और वो कैसी समता कि अचल समता, नित्य रहने वाली समता, क्षणिक समता, क्षणिक समता नहीं, उसमें समान भाव। तो ये बात ज्ञान के मां एकदम प्रधान है। यदि ये बात नहीं है तो उसको ज्ञान ही नहीं है। जैसे समझो कि मट्टी और सोने में समता, सुख दुख में समता, मान अपमान में समता, और कीर्ति और अपकीर्ति के में समता, मित्र और बैरी में समता इत्यादि सब में जब तक समता नहीं आती है तब तक वो ज्ञानी ज्ञानी नहीं है और भक्त भक्त नहीं है। तो ज्ञान के मार्ग के बीच में तो समता होनी चाहिए। माने सभी एक प्रकार से उच्च कोटि के साधकों के बीच में और महात्माओं के बीच में समता स्वाभाविक आ जाती है। इसलिए एक प्रकार से थी ये बात यहाँ बतलाई गई कि समता अवश्य होनी चाहिए। समता इन 20 साधनों के बीच के मां, ज्ञान के इन 20 साधनों में समता प्रधान साधन है। तो शरीर के अनुकूल प्रतिकूल में, इंद्रियों के अनुकूल प्रतिकूल में, मन के अनुकूल प्रतिकूल में, बुद्धि के अनुकूल प्रतिकूल के मां, सबके बीच के मां समान भाव होना, सदा सर्वदा समान भाव रहना, ये उच्च कोटि का साधन है। तो प्रथम श्लोक में यानी 7वें श्लोक के बीच के वहां 9 साधन बतलाए, 8वें में 3, 9 3 12, और इस 9 में 3, 12 3 15, और 10वें के भी 3 साधन बतलाए जाते हैं। मयि च नन योगे न भगति व्यभिचारिणी, मयि च नन्य योगेन व्यभिचारिणी, विविक्त देश सेवित्व मरतिर्जन संसदि, विविक्त देश सेवित्व मरतिर्जन संसदि। मयि अनन्य योगेन अभिचारिणी भक्ति, यह पुनः विविक्त देश सेवित्व जन संसदि अरति। शब्दार्थ बतलाया जाता है, और हे अर्जुन, मुझ परमेश्वर के मां एक ही भाव से स्थिति रूप ध्यान योग के द्वारा अभिविचारली भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव तथा विश्वास
मनुष्यों के समुदाय के बीच में प्रेम का न होना, ये शब्दार्थ है। भाव यह है, भगवान का ये कहना है कि मुझ परमात्मा के बीच के मां अभिविचारिणी भक्ति। तो अभिविचारिणी भक्ति क्या? और वो भक्ति अनन्य योग से। तो अनन्य योग का क्या मतलब है और अभिविचारिणी भक्ति का क्या मतलब है? कि जैसे कोई पतिव्रता जो स्त्री होती है उसमें व्यभिचार का दोष नहीं घटता, वो अपने पति के मां ही प्रेम करती है, दूसरे पुरुषों में प्रेम नहीं करती। यदि दूसरे पुरुषों के साथ में प्रेम करे या एक प्रकार से उनसे कोई कामना करे तो उसमें व्यभिचार का दोष समझा जाता है। तो इस दोष का उसमें भाव है। भगवान कहते हैं एक मुझमें उनका प्रेम है, मेरे से और किसी के वहां प्रेम नहीं। और अनन्य योग का यह मतलब है कि निरंतर जो है, भगवान कहते हैं मेरे में जिनका मन है, मेरे में तो जिनकी प्रीति है और मेरे में जिनका मन है। इससे ये भाव लेना चाहिए, एक तो निष्काम भाव लेना चाहिए कि परमात्मा के वहां जो निष्काम प्रेम, परमात्मा के वहां जो प्रेम है सो विशुद्ध प्रेम, जिसमें कोई प्रकार का दोष न होए। और परमात्मा के वहां भक्ति का मतलब है कि एक प्रकार से उत्कोटि का विशुद्ध और अनन्य प्रेम हुए। अनन्य माने परमात्मा को छोड़कर और दूसरे किसी में प्रेम न हुए, और वो हुए विशुद्ध। विशुद्ध होने से परमात्मा का जो भक्त है तो परमात्मा के स्वरूप में चित्त की स्थिति भी नित्य होवे, माने परमात्मा का नित्य निरंतर स्मरण होवे और परमात्मा में प्रेम होवे। ये स्वाभाविक की बात है कि प्रेम होने से उसका चिंतन स्वाभाविक ही होता है। तो परमात्मा के मां समझो कि कैसी भक्ति होनी चाहिए कि जैसे पतिव्रता स्त्री की अपना पति में भक्ति होती है, ऐसी भक्ति होनी चाहिए। तो एक तो साधन ये है। दूसरा साधन ये है कि एकांत देश का सेवन। कैसा एकांत देश? जैसे पवित्र स्थान हो, एकांत देश हो, जहाँ कोई हल्लो गुल्लो न हो, जहाँ कोई प्रकार की समझो कि विघ्न बाधा न आवे, जहाँ कोई विशेष न हवा हो, न कोई शीत हो, न गर्मी हो, न कोई एक प्रकार से समझो कि जल वर्षा हो, न कोई खुरका होता हो, इस प्रकार के दोषों से जो रहित है, ऐसा जो देश है, जन समूह से रहित है, ऐसा देश और पवित्र देश, जैसे कोई पहाड़ की गुफा हो, कोई वन हो, या कोई गंगा की किनारा हो, या कोई देवस्थान हो, या कोई तुलसी का वन हो, इस प्रकार से पवित्र स्थान हो और एकांत देश हो है। तो ये इस श्लोक में दूसरी बात है, यानी दूसरा साधन है। और जनों के समूह के बीच के अरति, ये तीसरी बात है। मनुष्यों के संघ के बीच के अरति, मान संसारिक जो आदमी है या जो प्रमादी जो हैं, तामसी आदमी जो हैं, संसारी माने जो भोग विलास के भोगने वाले ऐसे राजसी जो पुरुष हैं, राजसी पुरुषों के बीच के मां और तामसी पुरुषों के मां प्रीति न हो। प्रीति तो किसी में भी नहीं होनी चाहिए, किंतु यहाँ प्रकरण है संघ के बीच के मां कि एक मनुष्यों का जो झुंड है, मनुष्यों के झुंड के बीच के मां, मनुष्यों के झुंड के बीच के मां प्रीति का न होना। सात्विक जो मनुष्य सत्संग के लिए लोग इकट्ठे होते हैं, ऐसे मनुष्यों के बीच के वहां व्यक्तिगत प्रीति की तो आवश्यकता नहीं, किंतु एक प्रकार से थी उस सत्संग के वहां प्रीति न हो, ये मतलब नहीं है। इसलिए ये बात बतलाई जाती है कि राजसी पुरुषों के झुंड में और तामसी पुरुषों के झुंड में प्रीति न होए, किंतु सत्संग के लिए इकट्ठे हुए मनुष्यों के बीच के वहां
उन झुंड के मां प्रीति न हुए, ये बात नहीं। इस वास्ते जन समूह उसी को जन समूह कहा जाता है कि संसारिक मनुष्यों का जो संघ है और अध्यात्म विषय के जो इकट्ठे हुए लोग हैं तो वे वास्तव में संसारी नहीं है, इसलिए उसके मां संघ के बीच के मां प्रीति के लिए निषेध नहीं किया जाता है। तो इसके मां ये 3 बात बतलाई गई। 15 साधन तो पहला बतला दिए गए थे, 3 इसमें बतला करके सब मिलकर के 18 हो गई और सब 20 साधन हैं। आगे के 11 के श्लोक के मां पूर्वार्ध के मां समझो कि 2 साधन बतलाए जाते हैं और उत्तरार्ध के बीच के मां इससे जो विपरीत है उसको अज्ञान बतलाया गया है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। एतद् ज्ञानमिति प्रोक्त मज्ञानं यदतोऽन्यथा। एतद् ज्ञानमिति प्रोक्त मज्ञानं यदतोऽन्यथा। अध्यात्म ज्ञान नित्य तत्वम और तत्व ज्ञान अर्थ दर्शनम। एतत् ज्ञानम यत अतः अन्यथा तत् अज्ञानम इति प्रोक्तम। ये संस्कृत के में बतलाए गए, अब भाषार्थ बतलाया जाता है। अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को सर्वत्र देखना, ये सब तो ज्ञान है और जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसे कहा है। ये शब्दार्थ कहा गया। इसका भाव बतलाया जाता है। 18 साधन तो पूर्व में बतला दिए और 2 इसके बीच के में बतलाए गए, सब मिलकर के 20 होते हैं। तो अध्यात्म ज्ञान उसका नाम है कि आत्मा के विषय का ज्ञान, यानी परमात्मा के विषय का जो यथार्थ जो ज्ञान है और उस परमात्मा के विषय के ज्ञान के मां नित्य जो स्थिति है, माने समझो कि हर वक्त जो है, हर समय के बीच के मां अध्यात्म विषय का जो ज्ञान है, परमात्मा के विषय का जो ज्ञान है, जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, आत्म ज्ञान कहते हैं, ऐसे ज्ञान के बीच के मां ही नित्य स्थिति, उसी के मां एक नित्य स्थिति। हर वक्त समझो कि परमात्मा के ध्यान के मां नित्य स्थिति, माने उसका ज्ञान के मां स्थिति है, वो ध्यान के मां स्थिति है। तत्व ज्ञान जो है माने परमात्मा का यथार्थ ज्ञान और उसका जो अर्थ है वो है परमात्मा का स्वरूप। उस परमात्मा के स्वरूप का निरंतर अवलोकन करना, यानी उस परमात्मा के स्वरूप का हर समय के बीच के मां मनन करना, उस परमात्मा के स्वरूप का स्मरण रखना, ये एक प्रकार का उच्च कोटि का साधन है। हर वक्त परमात्मा को याद रखने का जो साधन है बहुत उच्च कोटि का साधन है। हर वक्त याद रखते रखते उसका आगे जाकर के समझो चिंतन होने लगता है हर वक्त, और परमात्मा के स्वरूप का हर वक्त चिंतन होने के आगे जाकर के ध्यान लग जाता है और ध्यान से फिर परमात्मा के स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए अध्यात्म विषय एवं नित्य स्थिति और परमात्मा के स्वरूप का निरंतर ध्यान, ये दोनों साधन बड़े उच्च कोटि के हैं। परमात्मा की प्राप्ति के मां बहुत समझो कि उच्च कोटि के साधन माने गए हैं, और ज्ञान का जो साधन है एक प्रकार से उन साधनों के मां भी ये उत्तम साधन माने गए हैं। तो ये 20 जो है सो ज्ञान के साधन बतलाए, और इससे जो विपरीत हैं, जो उल्टे हैं,
उन सब का नाम अज्ञान है, क्योंकि अज्ञान की वृद्धि में हेतु होने के कारण से उन सबको अज्ञान के नाम से कहा गया। उदाहरण के लिए बतलाया जाता है कि जैसे 7वें श्लोक में बतलाया गया कि अमानी तुम, माने मान को न चाहना, तो मान को जो न चाहना का जो भाव है ये ज्ञान है, ज्ञान की प्राप्ति में हेतु होने के कारण से। दूसरा बतलाया गया कि अदम्भी तुम, माने दम का न करना, तो दम का न करना जो है वो ज्ञान में सहायक है। और मान बढ़ाई प्रतिष्ठा का चाहना जो है उससे अज्ञान की वृद्धि होती है, वो अज्ञान का हेतु है, इस वास्ते उसका नाम अज्ञान बतलाया। इसी प्रकार से थी जो पाखंड है, दम्भ है, वो अज्ञान बढ़ाने वाला है, तो इस वास्ते उसका नाम समझो कि अज्ञान कहा। अमानी तुम अदम्भी तुम, तो आपने समझो कि ज्ञान है और मान बढ़ाई की जो इच्छा है और दम का करना है, ये सो अज्ञान है। और इसी प्रकार से थी हिंसा जो है, जीवों की जो हिंसा करना, ये भी एक प्रकार से अज्ञान में ही सहायक है, अज्ञान को बढ़ाने वाला है, इसलिए उसको अज्ञान कहा। इसी प्रकार से थी और जितने जो साधन ज्ञान के साधन बतलाए गए हैं और उससे जो विपरीत है वो अज्ञान की वृद्धि में हेतु होने के कारण से उन सबको अज्ञान कहा गया है। शांति, शांति का मतलब है क्षमा, तो क्षमा ज्ञान है और क्षमा का न करना जो है, बदला चाहना जो है, वो अज्ञान है, बेसमझी है, मूर्खता है, वो अज्ञान को बढ़ाने वाला है, इस वास्ते उसका नाम अज्ञान है। आरजू जो है वो ज्ञान है, और जो वक्रता जो है, ईट जो है, टेढ़ापन जो है, ये अज्ञान को बढ़ाने वाला है, इस वास्ते इसका नाम अज्ञान है। मन वाणी शरीर से गुरु की उपासना करना, सेवा करना, ये ज्ञान है, और इसके विपरीत गुरु का तिरस्कार करना, अपमान करना, सेवा न करना, ये सब अज्ञान के हेतु हैं कि मूर्ख जो होते हैं वे इस प्रकार से कर सकते हैं, इसलिए उसका नाम अज्ञान है। बाहर और भीतर की पवित्रता ज्ञान में हेतु है, क्योंकि अंतःकरण की शुद्धि होने से थी परमात्मा के स्वरूप में ध्रुव समृद्धि होती है, इसलिए ज्ञान में सहायक है। और इसके विपरीत जो है अपवित्रता जो है, बाहर भीतर की जो अपवित्रता जो है, सोचाचार और सदाचार के विरुद्ध जो अपवित्रता जो है वो अज्ञान बढ़ाने वाले हैं, इसलिए उसका नाम अज्ञान रखा। ऐसे अंतःकरण की जो अपवित्रता है वो एक प्रकार से साक्षात अज्ञान बढ़ाने वाली चीज है ही, इसलिए बाहर और भीतर की जो अपवित्रता है उसका नाम अज्ञान है। और बुद्धि की और मन की जो स्थिरता है, एकाग्रता है, ये ज्ञान में सहायक है। और जो चंचलता है वो अज्ञान को बढ़ाने वाली, इस वास्ते इस चंचलता का नाम अज्ञान है। मन का जो अच्छी प्रकार से जो निग्रह है परमात्मा की प्राप्ति में, ज्ञान में सहायक है, इस वास्ते इसका नाम ज्ञान है। और मन का जो बस में न होना है तो वो अज्ञान में हेतु है, इस वास्ते उसका नाम अज्ञान है। इंद्रियां के जो भोग हैं और उनमें जो वैराग है, ये तो एक प्रकार से ज्ञान का साधन है। और इनके वहां जो इंद्रिय के विषयों में जो आसक्ति है, राग है, ये पतन का हेतु है, अज्ञान को बढ़ाने वाला है, इस वास्ते इसका नाम अज्ञान है। देह के बीच के वहां जो अहंकार है वो तो प्रत्यक्ष के बीच के वहां अज्ञान का स्वरूप ही है, और अहंकार का जो अभाव है वो ज्ञान है। माने एक प्रकार से कि देह के बीच के वहां जो
देहाभिमान है, अनात्म पदार्थ में जो आत्माभिमान है उसी का नाम अविद्या है, उसी का नाम ज्ञान है। इस वास्ते यह अहंकार जो है अज्ञान में हेतु होने से उसको अज्ञान कहा। जन्मने में, मरने में, जरा में, व्याधि में दुख रूप दोष का देखना ज्ञान है। इससे वैराग उत्पन्न होकर करके ज्ञान की उत्पत्ति होती है। और जन्मने में, मरने में, जरा व्याधि में दुखों का देखना, दुख रूप दोष का जो देखना है वो ज्ञान है। और इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के मां दुख रूप दोष का नहीं देखना ये अज्ञान है। पुत्र और स्त्री और घर आदि के बीच के मां प्रेम करना जो है ये अज्ञान है। क्यों? पुत्र घर और ग्रह आदि के बीच के मां आसक्त न होना तो ज्ञान है, और इसके मां आसक्त होना तो अज्ञान है। अज्ञान में हेतु होने से इसका नाम अज्ञान है। और इसी प्रकार से उसके बीच के मां ममता का न होना तो ज्ञान है, और उस पदार्थों के मां ममता होना है ये अज्ञान है। अज्ञान में हेतु होने से इसको अज्ञान है तो कहा है। और इष्ट और अनिष्ट पदार्थों के बीच के मां जो नित्य समभाव रहना है, समता है, ये ज्ञान है। और इष्ट के बीच के मां राग होना और अनिष्ट के मां द्वेष बुद्धि होना, ये राग द्वेष का जो होना है ये ज्ञान का हेतु है। इस वास्ते इसका नाम ज्ञान है। लोगों को इन सब बातों को सोच कर करके इसके विपरीत का तो त्याग करना चाहिए, और ज्ञान के जो भी साधन बतलाए हैं उनका ऐसो सेवन करना चाहिए। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण। आनंदमय 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 पूर्णानंद पूर्णानंद पारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञान स्वरूपानंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद शांति शांति शांति। गीता अध्याय 13 श्लोक 7 से 11 तक में कथित ज्ञान के 20 साधनों का वर्णन। आज मिति माघ कृष्णा तृतीया मंगलवार संवत 2011 को रात्रि में 10 बजे श्री राम ऋखदास जी परशुरामपुरिया की कोठी रमन रेती वृंदावन में श्री जयदयाल जी गोविंद का द्वारा किया गया।